निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है? महिला गीत से, विवाह गीत से, प्रेम गीत से या फिर कृषि गीत से? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये जो लामड़ गीत है ना दोस्तों, ये संबंधित है किससे? प्रेम गीत से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दोस्तों कब हुआ था? 1880 में। नैनीताल में दोस्तों सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1880 को हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले भी दोस्तों 1867 के आसपास भूस्खलन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें दोस्तों कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल आपको मौजबानी याद रखना है। प्रारूप समिति ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है वो 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की थी। इसमें दोस्तों और कौन कौन थे? के एम मुंशी थे, बिल्कुल सही बात है। और एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी इसमें थे। भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव थे दोस्तों इसमें, इन्होंने बी एल मित्र का स्थान लिया था। और इसके अलावा टी कृष्णाचारी थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह ये थे। तो ये कुल दोस्तों 7 लोग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न है, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो बैरास कुंड दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है चमोली में। पूछा जा चुका है प्रश्न, बैरास कुंड दोस्तों कहाँ पर है? ये है चमोली में। तो इसी तरह दोस्तों 4 कुंड यहाँ पर दे दिए, 4 जनपद यहाँ पर दे दिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न ऐसे बन सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अच्छा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? उच्च पैदावार किस्म के बीज, बिल्कुल है। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, मशीनरी इत्यादि। तो इसमें दोस्तों ये सभी के सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुंड तथा सबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। मुंड और सबर नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है कोल को, कोल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सबसे प्राचीन जाति इसको माना जाता है। मुंड तथा सबर नाम से दोस्तों जानी जाती है, तो ये हो जाएगा कोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वासुकी ताल स्थित है। अब दोस्तों वासुकी ताल किस जनपद में है? ये तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए। वहाँ की दोस्तों किसके निकट है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। तो 4 धाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसके निकट है दोस्तों? तो पहली बात दोस्तों ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। अब रुद्रप्रयाग से दोस्तों आपका बद्रीनाथ ऑप्शन हट जाएगा, यमुनोत्री हट जाएगा, गंगोत्री हट जाएगा। तो केदारनाथ एक ही ऑप्शन आपका बचता है। तो केदारनाथ के निकट हो जाएगा वासुकी ताल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वासुकी ताल कहाँ पर है? केदारनाथ के निकट। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। लोथल दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। लोथल दोस्तों कहाँ पर है? तो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। तो भोटिया जनजाति का दोस्तों ग्रीष्मकालीन आवास क्या है? दोस्तों ये है मैथ। गुंडा या मुनसा दोस्तों ये क्या है? शीतकालीन आवास है। तो मैथ दोस्तों क्या है? भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है, गर्मियों का आवास। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? दोस्तों ये चिंसुरा में की थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम की स्थापना दोस्तों हुई थी 14 नवंबर 1965 को, उत्तरकाशी में है। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर 11 मार्च 2014 को। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था इससे पहले।
अगला दोस्तों प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में है। FRI के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा फ्रेंडिस गेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जा भी चुका है पहले। तो ये हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? फ्रेंडिस गेट। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी? दोस्तों ये कब दी थी? 2007 में। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, बिल्कुल मुहर ज़बानी याद रखेगा, 2007 में। अगला प्रश्न है गढ़वाल का हातिम ताई दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी का नाम दोस्तों हमको देखने को मिलता है। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल मुहर ज़बानी याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा एक और धांसू प्रश्न। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय 1857। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1857 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? 1856 से लेकर 1884 तक दोस्तों कौन था कुमाऊं कमिश्नर? दोस्तों ये था हेनरी रैमजे। ट्रेल दोस्तों उससे बहुत पहले था, 1835 तक था दोस्तों ट्रेल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? हेनरी रैमजे को जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था? दोस्तों ये बनाया था कृष्ण प्रथम ने। बिल्कुल मुहर ज़बानी याद रखिएगा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर दोस्तों किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का दोस्तों गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन दोस्तों कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो इसमें दोस्तों ये सभी के सभी आ जाएंगे। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? दोस्तों कुमाऊं संघ की स्थापना 1916 में की गई थी। दोस्तों ये हो जाएगा वन समस्याओं से निजात पाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्राम्या क्या है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा से अधिकार सम्मिलित हैं? इसमें दोस्तों नागरिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है, और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी के सभी दोस्तों इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1901 में। तारादत्त गहलोला की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है मानव पूंजी। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय दोस्तों कहलाता है मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? दोस्तों 1839 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम या फिर शुजाउद्दौला?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किसने की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्न में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, फायर स्टॉर्म, ये सभी दोस्तों इसमें शामिल हैं। ट्री फायर दोस्तों इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों ये कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में दोस्तों ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति को न्यायालय के सामने, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों रीट जो है जारी की जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक और धांसू प्रश्न है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पुस्तक यहाँ पर पूछी जा रही है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये हो जाएगा एडविन टी एटकिंसन। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। ई शेरमैन ओक लिखी है होली हिमालय। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भेकल ताल व ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल दोस्तों कहाँ पर है? भेकल ताल और ब्रह्मताल दोस्तों ये चमोली में। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देशों में न्यायिक समीक्षा प्रणाली व्यवस्था है? केवल भारत में, केवल ब्रिटेन में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में न्यायिक समीक्षा प्रणाली